नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल में। हम पुनः आ गए हैं अर्थ संग्रह के सभी बिंदुओं का रोचक अध्ययन में। अब इसके पहले हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वेद का लक्षण। वेद किसे कहते हैं, वेद क्या है, उसके कितने भेद हैं, इत्यादियों का हम अध्ययन करेंगे। तो वेद क्या है? अपौरुषेयम वाक्यम वेदा। अपौरुषेय अर्थात पुरुष के द्वारा नहीं, अपौरुषीय जो वाक्य है उसे वेद कहेंगे। वेद के कितने भेद हैं? तो पंचविधा, सचा पंचविधा। उस वेद के 5 भेद हैं। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद भेदात। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 भेद कहे गए हैं। इसमें हम पांचों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो सबसे छोटा लक्षण है जिसका, उससे हम शुरुआत करेंगे। तो आइए निषेध की तरफ। निषेध सबसे छोटा है। निषेध किसे कहेंगे? पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा। पुरुष को निवृत्त कर देने वाला, हटा देने वाला वाक्य जो होता है उसे निषेध कहते हैं। जैसे न कलंजम भक्षयेत, कलंज का भक्षण न करें, न करें ऐसा मना किया गया। वेदों में जो पुरुष को निवृत्त कर देने वाला वाक्य होता है उसे निषेध कहते हैं। इयम अति विस्तरेण न व्याख्याता। यहाँ पर इसका अधिक विस्तार से व्याख्यान नहीं करेंगे। केवल लक्षणम एवं स्मर्तव्यम, केवल लक्षण को ही स्मरण रखें। अब यहाँ पर इसके बाद आता है अर्थवाद। अर्थवाद किसे कहते हैं? प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः। इसका अर्थ है यज्ञ करने वाले की प्रशंसा। प्राशस्त्य मतलब प्रशंसा करना, यज्ञ करने वाले की प्रशंसा करना, अथवा ब्राह्मण हत्या इत्यादि जैसे कर्म करने वाले की निंदा करना। प्रशंसा अथवा निंदा, इन दोनों में से किसी एक का कथन करने वाला वाक्य ही अर्थवाद कहलाता है। वह अर्थवाद मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से तो 2 प्रकार का होता है। साद्विविधा, विधि शेष और निषेध शेष। विधि शेष में जिसका विधान किया गया है वो विधि शेष आएगा। निषेध शेष में जिसका निषेध किया गया है, ऐसा जिसकी निंदा की गई। विधि शेष में जिसकी प्रशंसा की गई है ऐसा अर्थवाद, निषेध शेष में जिसकी निंदा की गई है ऐसा अर्थवाद। और इसके बाद आता है पुनस्त्रिविधा। फिर से वह 3 प्रकार का भेद कहा गया है। 3 प्रकार से कहा गया। सा पुनस्त्रिधा, वह अर्थवाद 3 प्रकार का होता है। यदि परीक्षा में दोनों आ जाता है, 2 प्रकार अथवा 3 प्रकार, ऑप्शन में दोनों मिलता है। अर्थवाद के कितने भेद? 2, 3, 4, 5। तो आपको मुख्यतः 3 प्रकार लगाना है। पुनस्त्रिविधा, गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद चेति। गुण मतलब होता है गुणवाद, अनुवाद और भूतार्थवाद। गुण अर्थात सामग्री। प्रमाणांतरेण विरोधे सति अर्थवादः गुणवादः। प्रमाणांतरेण, दूसरे किसी प्रमाण से, दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा, अंतरेण प्रमाण के द्वारा, दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा विरोध हो जाने पर, सति अर्थवादा, विरोध हो जाने पर जो गुण आता है वह गुणवाद कहलाता है। जैसे वह किसी दूसरे प्रमाण से ही सिद्ध होता है, अर्थात उसमें विरोध हो जाना ही गुणवाद कहलाता है। जैसे आदित्य यूपः, उदाहरण में देते हैं कि आदित्य यूपः। तो जैसे एक यज्ञ है, यज्ञ में खंभा लगा होता है, तो उस खंभे की प्रशंसा में कह रहे हैं कि यह जो खंभा है यह सूर्य की तरह है। आदित्य माने सूर्य, यूप माने खंभा। यह जो खंभा लगा है यज्ञ में वह सूर्य की तरह चमक रहा है। तो अब आप ये बताइए, सूर्य और यह खंभा दोनों में विरोध है कि नहीं? दोनों चीजें अलग अलग है, कहीं पर समानता नहीं है।
लेकिन उस खंभे की प्रशंसा में कहा गया है आदित्यो यूपः, किंतु यहाँ पर विरोध है गुण के द्वारा। विरोध होने पर भी जो कहा जाए, जो प्रशंसा की जाए, उसे गुणवाद कहते हैं। इसके बाद है प्रमाणांतर अवगतार्थ बोध को अर्थवादा अनुवादा। प्रमाणांतर, दूसरे किसी अंतर माने दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा अवगत ज्ञात हो गया है, जिसका ज्ञान हो गया है, ऐसे बोधक अर्थवाद को अनुवाद कहते हैं। जैसे अग्नि हिमस्य भेषजम, हिमस्य मतलब ठंड, हिम मतलब बर्फ होता है या फिर ठंड। ठंड की भेषज माने दवा। ठंड की दवा क्या है? जब आपको ठंडी लगती है, ठंड लगती है, तो आप क्या कहते हैं? अग्नि के पास जाते हैं। तो ठंड की दवा अग्नि है कि नहीं? अग्नि है। तो यह सभी लोग जानते हैं। प्रमाणांतर अवगतार्थ, दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध है या फिर पहले से ही जो चीज हम जानते हैं उसी को ही कहना, उसी की ही प्रशंसा में कुछ कहना ही अनुवाद है। अनुवाद मतलब दूसरे किसी भाषा में कह देना या फिर पुनः कह देना ही अनुवाद है। अग्नि हिमस्य भेषजम, यह उदाहरण इसका याद रखेंगे। और तीसरा है भूतार्थवाद का, प्रमाणांतर विरोध तत्प्राप्ति रहितार्थ बोध को अर्थवादा भूतार्थवाद। दूसरे किसी प्रमाण के विरोध हो और तत्प्राप्ति, उसकी प्राप्ति से रहित, उसकी प्राप्ति के बिना ही अर्थ का बोध हो जाना ही अर्थ, जो अर्थवाद होता है वह भूतार्थवाद। भूतार्थवाद इतना समझ लीजिए कि जो भूतकाल में हो गया है उसी के द्वारा ही वर्तमान में उसकी प्रशंसा या निंदा करना। उदाहरण में कहते हैं इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत। भूतकालीन घटित घटना को किसी प्रशंसा या निंदा में बोलना ही भूतार्थवाद है। भूतकालीन जो घटना घट चुकी है उस घटना को ही किसी की प्रशंसा या निंदा में कहना ही भूतार्थवाद कहलाता है। इंद्र ने वृत्र को वज्र उठाकर मारा था, उसकी तरह, उस इंद्र की तरह जो वृत्रासुर को मारा था अपने वज्र से, उसकी तरह ये है। इस तरह से किसी की प्रशंसा या निंदा करना ही भूतार्थवाद है। अब एक श्लोक के माध्यम से इसको याद रखेंगे। विरोधे गुणवादः स्यात्, विरोध होने पर गुणवाद, जैसे आदित्य और यूप, आदित्य है, सूर्य अलग है, खंभा अलग है, इस दोनों में विरोध है। और स्याद अनुवादो अवधारिते, अनुवाद क्या है? जिसका अवधारण, जिसका ज्ञान हमें पहले से ही है। और भूतार्थवादा, भूतार्थवाद वह है तद्धानादर्थवाद स्त्रिधामता, जिसका आधार किसी भूतकालीन घटना के द्वारा प्रशंसा या निंदा की जाती है, वह भूतार्थवाद है। अब इसके बाद आ जाएंगे नामधेय। नामधेय मीमांसा। विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद, ये 5 भेद थे। निषेध और अर्थवाद को हमने पढ़ लिया है। अब आ गए नामधेय की तरफ। नामधेय क्या है? नामधेयानां विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थत्वम्, परिच्छेदकतयार्थवत्वम्। नामधेय मतलब नामकरण कर देना, यज्ञ का नामकरण कर देना ही नामधेय कहलाता है। नामधेय क्यों किया गया? विधेयार्थ, विधान के लिए, परिच्छेदक, उसमें किसी प्रकार का परिच्छेद ना हो, कुछ अन्य ना समझ लिया जाए, छिन्न भिन्न ना हो, इसके लिए नामकरण किया गया है। तो उसका निमित्त क्या है? किस कारण से किया गया है? कितने निमित्त है? तो बताते हैं नामधेयत्वम निमित्त चतुष्टयात्। नामधेय के 4 निमित्त बताए गए हैं, 4 कारण बताए गए हैं। 4 कारण कौन कौन से हैं? मत्वर्थ लक्षणा भयात्, वाक्य भेद भयात्, तत्प्रख्य शास्त्रात् और तद व्यपदेशात् च। मत्वर्थ लक्षणा भयात्, मत्वर्थ की मत्वर्थी जो मतुक प्रत्यय होता है उसकी लक्षणा के भय से नामकरण कर दिया गया है यज्ञ का। वाक्य भेद भयात्, वाक्य में जो वाक्य कहा गया है उसको अलग अलग ना पढ़ लिया जाए, अलग अलग ना समझ लिया जाए, इसके भय से नामकरण कर दिया गया है। तत्प्रख्य शास्त्र, उसका
आख्यान, उसका प्रख्यान अन्य शास्त्र में भी किया गया है, इसलिए भी उसका नामकरण कर दिया गया है। तद्व्यपदेशाच्च, ऐसा ही किया जाए इसलिए भी नामकरण किया गया है। ऐसा किया जाए, ऐसा न किया जाए, इसलिए उसका नामकरण किया गया है। तो मत्वर्थ भेद के भय से, मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थ लक्षणा के भय से जो याग का नाम दिया गया है वह है उद्भिदा यजेत पशु काम, पशु की कामना वाला उद्भिदा नामक यज्ञ करे, ऐसा कहा गया है। उद्भिदा माने होता है कुदाल या फावड़ा। तो कहीं आप ऐसा ना समझ ले कि उद्भिदा वाला यज्ञ करें, अर्थात कुदाल या फावड़े वाला यज्ञ करें, ऐसा ना समझ ले। इसलिए यहाँ पर यज्ञ का नाम ही उद्भिदा रख दिया गया है। उद्भिदा यज्ञ करें, उद्भिदा यज्ञ करें। कौन करे? पशु कामा, पशु की कामना वाला जो व्यक्ति है वह उद्भिदा नामक यज्ञ करे। ऐसा ना करे कि उद्भिदा के द्वारा यज्ञ करे, उस फावड़े के द्वारा, उस कुदाल के द्वारा यज्ञ करे, ऐसा ना हो। वाला अर्थ ना आए, मतुप का मतुप लक्षण ना आए। मतुप मतलब होता है वाला, उद्भिदावत, उद्भिदा वाला, ऐसा लक्षण ना हो, इसके भय से उद्भिदा यजेत पशुकामा, उद्भिदा यज्ञ का नाम ही कर दिया गया है। इत्यत्र उद्भिद शब्दस्य, उद्भिद या जो शब्द है याग नामधेयत्वम, याग का नामकरण कर दिया गया है। क्यों? मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थी लक्षणा के भय से। कहीं आप उद्भिदा वाला ऐसा ना समझ ले, वाला अर्थ ना समझ ले, इसलिए इसका नामकरण ही कर दिया गया है कि उद्भिदा नामक यज्ञ करें। ठीक, तो ये हो गया मत्वर्थ लक्षणा भयात नामधेय का निमित्त। और दूसरा है वाक्य भेद भयात। वाक्य भेद भयात का उदाहरण देते हैं। चित्रया यजेत पशु कामः, चित्रया यजेत पशु कामा, चित्रा नामक याग करें पशु कामा, पशु की कामना वाले जो व्यक्ति है वह चित्रा नामक याग करें। तो अब यहाँ पर चित्रा शब्द कर्म नाम ध्येयत्वम, चित्रा के द्वारा, ऐसा ना आप समझ लें, इसलिए यहाँ चित्रा याग का नाम ही कर दिया गया है। चित्रा को अलग और यजेत को अलग ना समझ ले, चित्रा के द्वारा याग करें ऐसा ना समझ लें, इसलिए इस वाक्य में भेद के भय से चित्रा याग का ही नाम रखा गया है। चित्रा नामक याग करें। और अगला है तत्प्रख्य शास्त्रात, मतलब उसका किसी अन्य शास्त्र में ही कथन कहा गया। अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्रम जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र शब्द कर्म नाम ध्येयत्वम तत्प्रख्य शास्त्रात। अग्निहोत्रम जुहोति, अग्निहोत्र यज्ञ करें, अग्निहोत्र याग करें, ऐसा अन्य शास्त्र में भी कहा गया। अग्निहोत्र शब्द कर्म नाम ध्येयत्वम, अन्य शास्त्र में भी इसका नामकरण, इसका कर्म कहा गया है, इसलिए यह तत्प्रख्य शास्त्रार्थ, तो दूसरे शास्त्रों में भी कहा गया है, ऐसा नामकरण किया गया। सेनेन अभिचरण यजेत, सेन के द्वारा अभिचरण करें, सेनेन अभिचरण यजेत, सेन याज्ञ के लिए अभिचरण करें। ऐसा व्यपदेशाच, व्यपदेश में ऐसा नामकरण किया गया है। सेन यज्ञ के लिए सेन नामक याग करें, सेन के लिए अभिचरण करें ऐसा नहीं है। सेन सेनान अभिचरण यजेत, सेन शब्द के द्वारा ही याग का नाम दिया गया है कि सेन याग करें, सेन के द्वारा अर्थात बाज के द्वारा यज्ञ करें ऐसा नहीं है। इसीलिए यहाँ आप बाज के द्वारा यज्ञ करें ऐसा ना समझ ले, इसलिए सेन नामक यज्ञ करें ऐसा कहा गया है। तो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद हम अगले वीडियो में आएंगे लेकर के विधि और मंत्र को लेकर। विधि क्या है? विधि का विभाजन 3 प्रकार से किया गया, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।